हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक सर्टिफाइड आईएलटीएस ट्रेनर हूँ और अगर आपको रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग या स्पीकिंग मॉड्यूल में या सेक्शंस में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर दे सकते हैं। सरल भाषा टीम आपको कांटेक्ट करेगी और उसके बाद मैं आपको हेल्प कर सकूँगा ज़ूम पे, गूगल डुओ पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल के थ्रू। तो कोई भी मुश्किल आ रही है आपको किसी भी सेक्शन में, आप पहली बार आईएलटीएस दे रहे हैं या बहुत बार दे चुके हैं या किसी सेक्शन में आपके रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं आ रहे हैं, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। आपको बस अपना नाम और नंबर लिखना है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्यू कार्ड आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जो लोग अवेलेबल नहीं है अभी ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए, तो वो लोग मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। आगे ऐसे काफ़ी सारे क्यू कार्ड्स में डिस्कस करूँगा, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, सबकी स्ट्रैटेजीज़ आपको बताऊँगा मैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नए वीडियोज़ में बनाऊँगा वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि अभी रिसेंट टॉपिक है जो आईएलटीएस स्पीकिंग में पूछा जा रहा है, वो है कि अ टाइम व्हेन यू गॉट अप वेरी अर्ली। तो लिखिएगा ये टॉपिक, अ टाइम व्हेन यू गॉट अप वेरी अर्ली। अब सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, थोड़ा टिप्स दूंगा, उसके बाद फिर इंग्लिश में भी बताऊंगा कि कैसे बोलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? अ टाइम व्हेन यू गॉट अप वेरी अर्ली। तो इसमें आपको ये बोलना है कि मुझे अभी भी याद है कि 3 साल पहले मैं एक दिन बहुत जल्दी सुबह उठ गया था। तो 3 साल पहले क्यों बोलना है? क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है। आप बोलोगे 1 साल पहले, विश्वास नहीं होगा ढंग से, इसलिए एक फॉर्मेट बनाओ ऐसा कि मुझे अभी भी याद है कि 3 साल पहले मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। अब ये बोलना है कि आपके एक फ्रेंड हैं जो कि स्पंदन हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोई भी हॉस्पिटल का नाम ले लीजिए, स्पंदन हॉस्पिटल में काम करते हैं और उन्होंने एक मैराथन ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया था, इसलिए आप सुबह जल्दी उठ गए। फिर ये भी बोलना है कि मैं एक्चुअली जल्दी सुबह उठता नहीं हूँ, यूजुअली मैं सुबह जल्दी उठता ही नहीं हूँ, पर उस दिन मुझे उठना पड़ा। और जैसे आप सुबह उठे तो आपने क्या किया कि पहले गीज़र ऑन कर दिया, पानी गर्म हो रहा था, ब्रश वगैरह करके आप तैयार हुए, फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट आपने किया, सैंडविच बना लिया। आपकी मॉम, आपकी मदर सो रही थी, आपने सोचा कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए और फिर आपने वो सैंडविच खाए, 1-2, 4 एक सैंडविच आपने लंच के लिए रख लिए, अपने लिए पीने का पानी रखा और फिर आप तैयार हो गए नहा के। उसके बाद आपने सिक्योरिटी वाले को फ़ोन किया, नीचे आपके फ्लैट में जो सिक्योरिटी वाले हैं। देखिए, इमेजिनेशन करना है, सारी चीज़ इमेजिनेशन में चलेगी। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा कि इमेजिनेशन पावर कैसे बढ़ाना है और कैसे आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं आईएलटीएस स्पीकिंग क्यू कार्ड्स में और जनरल स्पीकिंग में भी। आपने फ़ोन किया सिक्योरिटी गार्ड को नीचे और उससे कहा कि मेन दरवाज़ा खोल दे। और ये जो मैराथन होने वाला था, ये स्टार्ट होने वाला था स्पंदन हॉस्पिटल से। तो आपने अपनी बाइक ली और आप वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे जब आप पहुँचे तो आपको सरप्राइजिंग लगा कि करीबन 1000 लोग इकट्ठे हो चुके थे और आपका फ्रेंड सचिन जो है, जो कि स्पंदन हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो आपने उनकी हेल्प की। सचिन ने आपको एक स्माइल दी और उन्होंने कहा कि या थैंक्स फॉर कमिंग। उसके बाद फिर मैराथन चालू हुआ और जब आप लोग दौड़ रहे थे सुबह अराउंड 6 o'clock चालू हुआ। सुबह सुबह जो ठंडी हवा आपके चेहरे पे लग रही थी, आप बहुत ही एक्साइटेड फील हुए, आपको बहुत अच्छा लगा और आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप क्लाउड 9 पे पहुंच गए हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ आप दौड़ रहे थे, बीच में बातचीत भी कर रहे थे, तो आपके बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बन गए।
सुबह दौड़ते दौड़ते बरसात का टाइम था, थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा आपको पसीना भी आ रहा था और बारिश भी आ रही थी ऊपर से, तो बारिश से गिरने से आपको बहुत अच्छा लग रहा था। और रास्ते में क्योंकि जंगली रास्ता था और आप लोगों को हालोल तक जाना था, समझो यहाँ से कोई भी नाम ले लीजिएगा अपने सिटी के हिसाब से, मैं अपने सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको स्पंदन हॉस्पिटल से हालोल मेन रोड तक जाना था, तो करीबन 10 किलोमीटर्स। तो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि आपने रास्ते में जंगली एरिया आया, तो आपने देखा बहुत सारी बटरफ्लाइज वहाँ पे, सुंदर बर्ड्स भी आपको दिखी, आपको बहुत अच्छा लगा। आप पहली बार बहुत दिनों बाद ऐसे नेचर से घिर जा रहे थे, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। और आपका फ्रेंड जो है सचिन आपके साथ साथ दौड़ रहा था, वो बहुत प्राउड फील कर रहा था क्योंकि आपने उसे सपोर्ट किया था। जब आपको ज़रूरत थी सचिन ने हमेशा सपोर्ट किया था, वो आपका ट्रू फ्रेंड था, इसलिए आप सुबह उठकर जा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जगह जगह स्पंदन हॉस्पिटल ने स्टॉल्स लगाए थे जहाँ पे पीने का पानी, फ्रूटी, थोड़े स्नैक्स भी लोगों को, चिप्स वगैरह के पैकेट लोगों को दे रहे थे। और आपने देखा था कि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब लोग मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक बड़ा मेगा इवेंट हो गया था। और क्योंकि बरसात हो रही थी, थोड़ा आगे जाके जब सूर्य निकला तो आपने रेनबो भी देखा, बहुत सुंदर लगा आपको रेनबो देखना। फाइनली आप हालोल रोड तक पहुँचे और ये जो सुबह आप उठे थे आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप सुबह उठने वाले इंसान नहीं हैं, पर आपको इतना अच्छा लगा कि उस दिन से हर रोज़ सुबह आप उठने लगे, तो एक लाइफ में आपके चेंज भी आ गया। इस तरीके से बोलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इंग्लिश में बताता हूँ। आई विविडली रिमेंबर 3 years ago I got up very early in the morning. Actually my friend Sachin, he works at Spandan Hospital and is also the owner of Spandan Hospital. He requested to me to participate in a marathon organized by his hospital. As Sachin is my very good friend, and whenever I get surrounded by problems related to anything like depression or negative feelings, Sachin is very helpful to me, so I decided to help Sachin. That day I put an alarm on my mobile phone and I got up at 4 a.m. When I got up, first thing I did was switch on the geyser. It was rainy season and it was really cold in the morning, and I switched on the geyser and then I brushed and I got ready. After that I had some tea, and my mom was sleeping, so I did not want to disturb her. That's why I made some sandwiches and tea myself only. I ate 2 sandwiches and kept around 4 sandwiches with me as lunch. I also kept a bottle of water, that is pure water. Then actually I am not a morning person, so getting in the morning is not my cup of tea. I really feel very lazy in the morning. But that day, as I had to participate in the marathon, I got up very early in the morning and I was really feeling very nice. I was feeling very energized also. I was feeling full of energy. Then I also called the security man in my apartment and I asked him to open the door because it was nearly 5:30. So that early no one opens the door, so I requested the security man to open the door. Then I took my bike and reached up to Spandan Hospital. It was the starting point of the marathon. When I reached over there, I was surprised to see that around 1,000 people were waiting over there to participate in the marathon, and my friend Sachin was coordinating the whole program. I helped Sachin, and when he saw me, he felt very happy. He gave a big smile to me. After that, Sachin explained about the route and we all started jogging and we started participating in the marathon. We had to start from the Spandan Hospital and the culminating point was the Halol Highway. It was around 10 kilometer stretch. So when we started walking, I really felt, and then jogging, I really felt very nice. It was rainy season,
So cold wind was touching my face and I felt very nice. I felt as if I was on cloud 9. I really felt nice on that day. And I was jogging and running along with my friend Sachin. So I was feeling very nice. I met many people over there and I made many friends also. As I told you that it was rainy season, so I saw many beautiful butterflies, birds on the way. Then sunrise happened and I was very lucky enough to see the rainbow also. Seeing a rainbow in the early morning is very nice scene. I also saw a peacock dancing and I really felt very nice to watch that peacock. Finally, we reached to the culminating point, that is end point, that was Halol Highway. And also while we were jogging and participating in the marathon, I saw that many stalls were also there organized by the Spandan Hospital, providing food packets and pure drinking water and bottles of fruity to all the participants. I saw that not only old people but also youngsters and even children participated in this event. It really became a mega event. And after around 5 years, I got up so early in the morning, and it was really a great experience. I was really feeling very nice. So I took a pledge also. I decided that I would really get up early in the morning. I really understood that why people say that early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. So it was really a very refreshing and nice thing to get up early in the morning. ये हो गया फ्रेंड्स. तो अगर आपको ज़रूरत है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सारे मॉड्यूल्स आप घर बैठे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, तो मैं तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए. आपको बस YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना नंबर और नाम लिख देना है. हमारी टीम आपको, और एक रिक्वेस्ट लिख देना है, हमारी टीम आपको जल्दी ही कांटेक्ट करेगी. और अगर आपको इस वीडियो से सीखना है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकन को हिट कर देना. ओके, चलो आज का क्लास यहीं तक. फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी नए क्यू कार्ड के साथ. बाय.